दोस्तों, कई सारे लोग अपनी जिंदगी में दूसरों के दबाव में या किसी डर में गुजार देते हैं। ऐसे में वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पाते। वो लोग अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में नेगेटिविटी और कांस्टेंट पेन बना रहता है। अगर आपकी भी हालत कुछ ऐसी ही है तो आपको अपनी लाइफ में एटीट्यूड को यानी अपनी सोच को, अपने रवैये को बदलना होगा और साथ ही साथ अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा। तभी आप एक निडर, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग इंसान बन पाओगे। ऐसी पर्सनैलिटी जो आप चाहते हो। लेकिन अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको कुछ बातों को समझकर अपनी जिंदगी में उतारना बेहद जरूरी है। और आज की इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि आप किस तरह निडर, पॉजिटिव और अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना सकते हैं, जिससे आप लाइफ में खुलकर जी सकें। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और अच्छे से समझना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या है? इससे मतलब है आपका रवैया, आपका दृष्टिकोण, आपकी सोच, आपका दुनिया को देखने का नजरिया कैसा है। किसी भी परिस्थिति में आप कैसा बिहेव करते हैं, किसी भी परिस्थिति को आप कैसे संभालते हैं, किसी भी चीज को लेकर आपकी सोच कैसी है और आप लोगों के सामने किस तरह पेश आते हैं। मतलब कि आपका रवैया कैसा है, ये सभी चीजें आपके एटीट्यूड को दर्शाती है। अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो मैं टिप्स आपको बताने वाला हूँ, ये सारी टिप्स आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करनी है। सबसे पहला पॉइंट जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का होता है वो है इग्नोर करना सीखो। जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, जो लोग आपके पीठ पीछे बोलते हैं, जो लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, इवन आपकी तारीफ भी करते हैं, कुछ भी करें, उन्हें इग्नोर करना सीखो। लोगों की सोच किसी भी तरह की हो सकती है। लोगों की सोच को आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज जरूर कर सकते हो और अपने आप पर फोकस कर सकते हो। अब ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। लोगों की वजह से हमेशा परेशान रहोगे या अपने आप को आगे ले जाने पर फोकस करोगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इग्नोर करना सीखो। सेकंड पॉइंट है कि जो आप चाहते हो वही करो। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति लोगों की बातों पर, उनकी सोच पर ध्यान नहीं देता। वो वही करता है जो उसे करना है। अब जो चाहे वो करो से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी गलत काम में पड़ जाओ या गलत चीजों में पड़ जाओ। मेरा मतलब है कि अपनी लाइफ में अपने हिसाब से जियो, अपनी लाइफ में सही डिसीजन लो, जो आपको सही लगते हैं वो डिसीजन लो, अच्छी आदतों को अपनाओ और अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर लाने की कोशिश करो। उसके लिए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को आगे ले जाने के लिए आपको जिस भी तरह के स्टेप्स लेने पड़ते हैं आप लीजिए, क्योंकि मैटर ये करता है कि आप उसको एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ा रहे हैं। आप अपनी सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, ना कि किसी गलत काम के लिए। थर्ड जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वालों की आदत होती है वो है नकारात्मक बातों को भी सकारात्मक बना लो। दूसरों की नेगेटिव बातों को पॉजिटिव तरीके से लो। अगर आप में कोई कमी है और उसकी वजह से लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं या आप पर कमेंट्स कर रहे हैं, तो आप सोचो कि आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो। अगर आपको उस चीज का सॉल्यूशन मिल गया तो आप उस पर काम करना शुरू कर दो और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी वो कमी आपकी ताकत बन जाएगी। और फोर्थ जो मेरा पॉइंट है, अपनी जिम्मेदारियों को लेना सीखो। अपनी लाइफ की जिम्मेदारियां खुद लेना सीखो। किसी के ऊपर इल्जाम मत लगाओ। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। दूसरों पर इल्जाम लगाने से आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पोटेंशियल और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि आपने जो गलती की है, आपके अंदर जो कमियां हैं, उन्हें एक्सेप्ट करें और उन्हें इंप्रूव करने पर काम करें, बजाय दूसरों को ब्लेम करने के। जो वीक पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो हमेशा ब्लेमिंग गेम खेलते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लोग हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और बढ़ाने के लिए काम करते हैं। फिफ्थ मेरा पॉइंट है, बिना किसी स्ट्रेस के जियो। अपनी लाइफ को बिंदास होकर जियो, बिना किसी प्रेशर के। और लोगों की बातों को तो मानो ही मत। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं ये जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। जो आज आपको गाली दे रहे हैं, कल वही आपके लिए ताली भी बजा सकते हैं। इसलिए पीछे क्या हो रहा है उस पर ध्यान मत दो। आपके ब्रेन में क्या चल रहा है उस पर फोकस करना सीखो। और ये बात ध्यान रखो कि स्ट्रेस लेके, टेंशन लेके आप कभी ग्रो नहीं करते। आप ग्रो करते हैं इंजॉय करके, अपने ब्रेन में हैप्पी हार्मोन रिलीज करके। क्योंकि लाइफ में मेहनत करने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप ये रियलाइज करें कि ये लाइफ एक ही बार मिली है। आप अपने गोल्स तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप अपने रास्ते का, अपने सफर का, अपनी जर्नी का लुत्फ उठाना जानते हैं। सिक्स्थ मेरा पॉइंट है, नेवर डिपेंड ऑन समवन। अगर आपको अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनानी है तो कभी भी किसी पर डिपेंड होना मत सीखो। लाइफ में अगर आपको कैसी भी सिचुएशन है तो इतनी हिम्मत जरूर रखो कि आप उस सिचुएशन से अकेले लड़कर बाहर निकल सको। अगर आपने डिपेंड होना सीख लिया, यानी कि आपकी एक वीक पर्सनैलिटी है। जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं रहते, वो
हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं। 7th जो मेरा पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस रखो। लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, अपने आप पर विश्वास रखो कि हाँ, मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ। लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम हो, अपने आप पर भरोसा रखो कि हाँ, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना कर सकते हो और किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। यह आपके एटीट्यूड को स्ट्रांग बनाता है और यह दिखाता है कि आपका ऑरा और आपकी पर्सनैलिटी एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। और 8th और 9th पॉइंट मेरा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी लोग ये मिस्टेक्स जरूर करते हैं। वो है अपने आप को कम समझना और दूसरों से कंपेयर करना कि यार वो मुझसे इतना सुपीरियर है, मैं तो अभी यहाँ नहीं हूँ। ऐसा कभी भी नहीं करना। ये वो लोग करते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, जो फेलियर्स होते हैं, प्रोकास्टिनेशन करते हैं। ये उन लोगों के लिए बना है। स्ट्रांग पर्सनैलिटी और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग ये काम कभी नहीं करते। अपने आप को दूसरों से कम समझना, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, ये आपकी खुद की वैल्यू को कम करता है। इससे आप नेगेटिव फील करते हैं और आपकी पोटेंशियल गिर जाती है। ध्यान रखो कि इस दुनिया का हर इंसान अपने आप में यूनिक है, अपने आप में डिफरेंट है। आपके अंदर जो खूबियां हैं वो जरूरी नहीं कि किसी और में भी हो, और जो किसी और में खूबियां हैं वो जरूरी नहीं कि आपके अंदर भी हो। किसी और की खूबी आपका वीक पॉइंट हो सकता है और आपका वीक पॉइंट किसी और की खूबी हो सकता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उस पर काम करो, क्योंकि वो आपको यूनिक बनाते हैं, वो आपको आप बनाते हैं। ये मत समझो कि मैं अलग लग रहा हूँ या मैं वैसा नहीं हूँ जैसे और लोग हैं। ऐसे नहीं, अपने आप में आप यूनिक हो और दुनिया यूनिक चीज को एक्सेप्ट करती है। आप इसके एग्जाम्पल्स उठाकर देख सकते हो। और लास्ट में अपनी बात मैं बस यही कहकर खत्म करूंगा कि खुश रहो। लाइफ में 9 to 5 की जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टडी करते हो, कोई आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप खुश रहो। कुछ भी करते हो तो मन से करो, खुशी से करो, अदरवाइज उस काम को छोड़ दो, कुछ मत करो। लाइफ में अगर आपको एक छोटा सा भी काम करना है तो उसे खुशी से करना है। चाहे खाना भी खाना है, पानी भी पीना है, तो खुशी से करना है, क्योंकि ये लाइफ लौट कर नहीं आने वाली, ये वक्त लौट कर नहीं आने वाला। और हमेशा बड़ी सोच रखनी है। आज आपके पास जो है, आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि आप उससे ज्यादा हासिल करें, लेकिन ये कभी ना भूलें कि जो आपके पास आज मौजूद है उसकी वैल्यू कई ज्यादा है। इसलिए जो आपके पास है उसकी वैल्यू करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, लेकिन आगे भी देखते रहें और बड़ी सोच जरूर रखें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।